बसाना धरा पे नंदनवन है, बसाना धरा पे एक बागवान मैं भी बनूं, अनंत हस्तों में माँ तुम्हारी, एक हाथ तुम्हारा मैं भी बनूं, नंदनवन है, बसाना धरा पे नंदनवन है, बसाना धरा पे तेरी चमन में खिले चांद तारे, उनके संग मैं भी खिलूं, तेरी चमन में खिले चांद तारे, उनके संग मैं भी खिलूं, प्रकाश की आकाश गंगा में, प्रकाश की आकाश गंगा में, प्रकाश बनकर मैं भी बहूं, नंदनवन है, बसाना धरा पे नंदनवन है, बसाना धरा पे अति मानस का सूरज तू है, उसकी किरण मैं भी बनूं, अति मानस का सूरज तू है, उसकी किरण मैं भी बनूं, तू ही तो प्यार का सागर है, तू ही तो प्यार का सागर है, एक बूंद से की मैं भी बनूं, नंदनवन है, बसाना धरा पे नंदनवन है, बसाना धरा पे तेरी अभीप्सा जगे हृदय में, ताकि गगन में चूम सकूं, तेरी अभीप्सा जगे हृदय में, ताकि गगन में चूम सकूं, तेरी कृपा की वर्षा से, तेरी कृपा की वर्षा से, दिव्य जीवन से भरी रहूं, नंदनवन है, बसाना धरा पे नंदनवन है, बसाना धरा पे एक बागवान मैं भी बनूं, अनंत हस्तों में माँ तुम्हारी,
हाथ तुम्हारा मैं भी बनूं, नंदन वन है बसाना धरा पे। अभी सभी आँख खोल सकते हैं। दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद, यहाँ पे उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। आज जो फोटो आप अपने आगे देख रहे हैं, ये फोटो पहले कभी देखे हैं? श्री अरविंद जी, ये नाम पहले कोई सुना है? कोई सुना हो तो हाथ उठाओ। श्री अरविंद जी या श्री अरविंद घोष, कैसे सुने हो? हाँ, किताब में, मतलब किस चीज? यस, किताब में। क्या पढ़े हो किताब में? थोड़ा जोर से, या खड़े हो जाओ। वेरी गुड। और अच्छा, थैंक यू। और कोई? श्री अरविंद जी एक फ्रीडम फाइटर भी थे, ये पता है? ये आपको पता है? अच्छा, तो उन्हीं के बारे में, उन्हीं का ये 150वां जन्म जयंती है। श्री अरविंद जी जन्म हुए थे 15 अगस्त 1872। तो ये जो साल है 15 अगस्त 2022, ये उनका 150वां जन्म जयंती है। तो इसी सिलसिले में हमारा जो टीम आप देख रहे हैं, हमारा टीम का नाम है ईगर टू फोर्ज अहेड। और ये जो टीम 15 अगस्त 2021 से उनकी जन्मभूमि कलकत्ता, वहाँ से हमारा ये जो यात्रा शुरू हुआ है उनकी जन्मभूमि से, और अभी तक हम वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, फिर आसाम, फिर नागालैंड, अरुणाचल होके फिर आसाम आके फिर और पूरे कंट्री, ये जो 15 अगस्त तक पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हो सकते हैं उनकी बातों को, उनके जो एजुकेशन के ऊपर उनका जो अवदान है भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, वो जो मैसेज है वो सभी के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे टीम में है राजेश जी, विश्वजीत भैया, स्वाति दीदी, मीरा दीदी और देवव्रत भैया और सूरज भाई। तो हम जो टीम है, अभी और 2 भैया भी हैं, तो हम 12 जन के टीम में होके 2 गाड़ी में पूरा भारत घूम रहे हैं। तो श्री अरविंद जी का क्या मैसेज है जिसके बारे में बताने के लिए हम आए हैं। तो उससे पहले, उनका जो मैसेज जानने से पहले उनके जीवन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, उनके जो बाह्य जीवन के बारे में। माता जी कहते हैं कि उनके बारे में जानना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि ही इज as vast as this universe। हम जितना भी ये विश्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ बाकी है जानने के लिए, और बहुत कुछ नहीं जानते हैं। वैसे ही श्री अरविंद जी के बारे में हम जितना जान रहे हैं वो माता जी के वजह से हम जान रहे हैं। उनके बाजू में जिनको देख रहे हैं वो है माता जी, श्री माँ, और वो है श्री अरविंद। तो ये फोटो आप आखिर में आप थोड़ा देख के प्रणाम करके आप मतलब खत्म कर सकते हैं प्रोग्राम। तो श्री अरविंद जी कब उनका जन्म कब हुआ था? कौन बता सकते हैं? हाथ उठाए। कौन बताएंगे? आप बताओ। हम्म, 15 अगस्त, देखिए 1872, 1872, 15 अगस्त। 15 अगस्त और किसके लिए जाना जाता है? हमारा इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस भी है। तो श्री अरविंद जी जब जन्मे थे, उनके पिताजी नहीं चाहते थे, क्योंकि तभी भारत पराधीन था, ब्रिटिश के अंडर था। तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि उनके कोई भी बच्चे इंडिया में पढ़े। वो चाहते थे वो एक रॉयल कल्चर में
जो ब्रिटिश कल्चर तभी बहुत रॉयल कल्चर जाना जाता था, तो वहाँ वो ब्रिटेन या लंदन में जाके वो पढ़ाई करे, वो उनके पिताजी वही चाहते थे। इसलिए छोटे से उम्र में 7 साल की उम्र में जब श्री अरविंद जी थे, तभी से उनको विदेश भेज दिया गया। तभी वो नहीं जानते थे, अपनी मातृभाषा नहीं जानते थे, इंडिया के बारे में नहीं जानते थे। और 1893 तक, मतलब लगभग 21 साल तक श्री अरविंद जी बाहर ही रहे। और उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक बहुत बड़ा अफसर बने। अभी जो हमारे लेवल में होता है आईएएस, इसको हम क्या जानते हैं, ये एक अच्छा नौकरी है, ये सबसे बड़े कैडर का नौकरी हम मानते हैं। तभी वो था आईसीएस। क्या था? इंडियन सिविल सर्विस। और श्री अरविंद जी उसको रिटर्न एग्जाम भी उसका क्वालिफाई कर चुके थे, तो वो आईसीएस बन जाते। पर उससे पहले और एक एग्जाम देना बाकी था, वो है घुड़सवार का, हॉर्स राइडिंग टेस्ट। तो वो जानबूझ के वो देने नहीं गए। क्यों नहीं गए होंगे? नहीं चाहते थे, नहीं जानते थे। एग्जाम देने से पहले तो एग्जाम के बारे में जानते होंगे, जानबूझ के नहीं देने गए, क्योंकि वो जान गए, वो बोल रहे हैं कि वो आईसीएस बने, ये उनकी पिताजी की इच्छा थी। पर वो जब जाने कि आईसीएस बनने के बाद उनको किनके अंडर काम करना पड़ेगा? ब्रिटिश के अंडर। और जब वो जाने, वो नहीं चाहे कि वो ब्रिटिश के अंडर काम करे, जो कि हमारे देश को क्या कर रहे हैं, हमारे देश को कैसे लूट रहे हैं, कैसे हम पराधीन हैं। वो जब बात जाने, वो जानबूझ के वो एग्जाम नहीं दिए। और इंडिया 1893 को इंडिया वापस लौट आए। और इंडिया में पहले बड़ौदा में रुके, फिर कलकत्ता में जब मतलब बंगाल डिवाइड हुआ, तभी कलकत्ता में जब प्रिंसिपल, वहाँ पे अभी जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो अजय प्रिंसिपल आए और फ्रीडम मूवमेंट में उनका जो योगदान था, एक्टिवली वो काम करने लगे। जैसे बहुत सारे जो मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, कोई तलवार से लड़ते थे, कोई बंदूक से लड़ते थे, कोई गोला बारूद से लड़ते थे, कोई बम से लड़ते थे। उनका हथियार क्या था पता है? क्या हो सकता है? बम। उनका हथियार था उनका पेन। उनका पेन। वो पेन से कैसे लड़ते थे? पेन से क्या जाके किसी को मतलब मारते थे या कैसे? जो लिखते थे अपनी लिखनी से, उनके जो लिखनी था बहुत सारे मैगजीन्स पे आता था, और उनके लिखनी से बहुत सारे युवाएं प्रभावित होके इंडियन मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में आने लगे। वो कैसे लिखते थे? वो कह रहे हैं कि हम, ये जो देश है, हम जिसको देश कहते हैं, आप कह सकते हो ये एक भौगोलिक स्थान है। आप सोच सकते हो ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पे नदी है, पहाड़ है, झरना है, पर इसको मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। ये जैसे मेरी एक माँ है, और कोई अगर शत्रु, कोई अगर राक्षस मेरी माँ की छाती पे बैठ के रक्तपान कर रहा है, तो उसके संतान होने के नाते क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? आप अगर उसकी संतान है तो आप क्या करोगे? हाँ, तो वही वो ऐसे कह रहे थे, ऐसे ही प्रभावित कर रहे थे, जिससे जो तभी जो मतलब भारतीय थे, जो कि ब्रिटिश के अंडर में रहना मतलब उनको आदत हो गया था, उनके अंडर में काम कर रहे थे, वो नौकरी छोड़ के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा यूथ आने लगे। और क्या हुआ, ये जो खबर ब्रिटिश के कानों में भी पड़ रहा था कि श्री अरविंद जी के लिखने से कितने सारे लोग, कितने सारे युवाएं प्रभावित हो रहे हैं। तो उनके पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुआ कि श्री अरबिंदो इज द मोस्ट डेंजरस मैन। अगर उनको खुला छोड़ दिया गया तो हमारी गद्दी, हमारी शासन तो जल्दी ही छिनने वाली है। इसीलिए कैसे भी करके उनके काम को बंद करना है। इसीलिए 1909 में एक फॉल्स केस में, एक फॉल्स आलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी सुने हो हिस्ट्री में, ये अगर आप पढ़े होगे तो आलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, आलीपुर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसको एक फॉल्स केस बना के श्री अरविंद जी को भी क्या कर दिए, जेल में रख दिए, आलीपुर जेल में रख दिए। और वो जेल भी कैसा था, एक 6x6 का छोटा सा जेल, जहाँ पे आप सही से सो भी नहीं सकते, आप
ठीक से सो भी नहीं सकते, और एक ही आपको कटोरा दिया जाता था, एक ही बर्तन दिया जाता था जिससे आपको खाना भी है और उसी से आपको शौच भी जाना है। तो और खाना भी कैसा था, कंकड़ भरा खाना। तो ऐसे मुश्किलों के दौर से बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो ऐसे मुश्किलें और मतलब और विभिन्न तरीके के मुश्किलें उनको झेलने पड़ते थे, पर किसके लिए? देश के स्वाधीनता के लिए। पर जब वो अंदर गए, वो अपने अंदर एक ही प्रश्न उनको आ रहा था कि अभी इंडिया के फ्रीडम के लिए मैं कैसे काम करूं, अभी मुझे क्यों बंद कर दिया गया है, अभी कैसे मैं इंडिया के लिए, भारत के लिए, मेरी माँ के लिए जो काम कर रहा था वो कैसे कंटिन्यू होगा। ये बार बार अपने आप को वो सवाल पूछ रहे थे, और उसी दौरान उनके अंदर से एक अंतर्वाणी उन्होंने सुनी कि भारत जरूर स्वाधीन होगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि भारत का जो रोल है, भारत का जो दायित्व है, पूरे विश्व को, पूरे मानव जाति को एक स्तर में लेके जो जाने वाला है, उसके लिए उसको स्वाधीन होना ही होगा। पर तुम उसके लिए नहीं आए हो, भारत स्वाधीनता के लिए नहीं आए हो, वो जरूर होगा, तुम कुछ और काम के लिए आए हो। वो काम क्या है? अभी हम मतलब फ्रीडम हो गया है हमारा, पर हम क्या कह सकते हैं? हम स्वाधीन हैं। आप कह सकते हो क्या आप स्वाधीन हो? कौन कह सकता है कि आई एम फ्री? अंग्रेजों से फ्री हो गए, पर खुद से फ्री है? क्या है खुद में? क्या है? किन चीजों से बंधे हुए हो? कौन गुस्से से फ्री है? लड़ाई से फ्री हो? नहीं। और किससे बंधे हुए हैं? कौन दुख चाहता है? किसी को दुख पसंद है? हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। अच्छा, किसी को बुढ़ापा पसंद है? पसंद है? जल्दी मतलब वाइट हेयर चाहते हो? तो क्या चाहते हैं? बुढ़ापा नहीं पसंद है तो क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? हर वक्त यूथ जो स्पिरिट है, जिसमें हर वक्त काम करने के लिए एक शक्ति रहता है, वो चाहते हैं। कोई रोग चाहते हो? कोई बीमारी चाहता है? कोई नहीं चाहता, इसीलिए मास्क पहन के बैठे हैं। पर इससे भी बंधे हुए हैं ना, मास्क से भी बंधे हो गए हैं, तो बीमारी नहीं चाहते। तो क्या चाहते हो? एक स्वस्थ जीवन। अच्छा, और आखिरी सवाल है, कोई भी मृत्यु चाहता है क्या? कोई भी मरना चाहते? जितना भी परेशानी आ जाए, जितना भी हमको फेलियर हमको देखना पड़े, कोई भी मरना चाहता है? नहीं चाहता है। तो इन चीजों से हम बंधे हुए हैं कि नहीं? जो चाहते हैं वो हम पाए, उसका हक हमें है कि नहीं? तो उसी के लिए श्री अरविंद जी 1910 में उनके अंदर से अंतर्वाणी आया कि गो टू पांडिचेरी। वो पांडिचेरी में रह के 40 साल तक वो तपस्या किए, यही करने के लिए कि मानव जाति, हम मनुष्य कैसे फ्री हो सकते हैं। तो वो देख रहे हैं कि हम अपने लेवल में ये सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। अभी जैसे देखिए, हम अपने लिए जब सॉल्यूशन लाने जाते हैं, आप जानते हैं जो मतलब परमाणु बम, इसका आविष्कार क्यों हुआ था? इसका आविष्कार क्यों हुआ था? एटॉमिक बम, जिसके बल पे देश कहता है कि हम शक्तिशाली हैं। जिस देश के पास जितना बम है वो कहता है वो उतना शक्तिशाली है। तो वो उसका आविष्कार क्यों हुआ था पता है? सहारा डेजर्ट में पानी लाने के लिए। पर उसका यूज अभी कैसे हो रहा है? तो श्री अरविंद जी बोल रहे हैं, मनुष्य अब हमारे लिए, अपने लिए जो सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, वो सॉल्यूशन उसे हर वक्त मतलब फ्री नहीं कर सकता, वो सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है। इसीलिए एक हायर फोर्स, भगवान की एक उच्चतर शक्ति ही उसे इस अवस्था से निकाल सकता है। इसीलिए 40 साल के तपस्या के बाद 1950 दिसंबर 5 को उन्होंने ऐसी एक शक्ति का क्या किया, मतलब उन्होंने तपस्या करके एक ऐसी एक शक्ति को लाए। पर तभी क्या हुआ था, पृथ्वी हमारी प्रस्तुत नहीं थी। जैसे गंगा का अवतरण के बारे में आप जानते हो, जब वो गंगा अगर डायरेक्टली डिसेंड हो जाता पृथ्वी में, तो पृथ्वी का क्या हालत होता? ध्वंस हो जाता। इसीलिए
क्या किए? गंगा को किसने अवतरित किए? शिवजी ने। पहले अपने जटा पे उन्होंने उसका डिसेंड किया और जितनी शक्ति, जितनी फोर्स पृथ्वी के लिए आवश्यक था उतनी ही दिए। वैसे ही जब वो शक्ति अवतरित हुआ तो श्री अरविंद जी अपने शरीर में उसको लिए, क्योंकि तभी पृथ्वी प्रस्तुत नहीं था, इसके लिए उनका शरीर उनको छोड़ना पड़ा 1950 दिसंबर 5। पर यूजुअली जब कोई शरीर छोड़ता है तो कितने समय के बाद क्या होता है? हमारा बॉडी डिकम्पोज, स्मेल करने लगता है और उसको ज्यादा देर नहीं रख सकते। पर क्योंकि उनके शरीर के अंदर वो शक्ति का उपस्थिति था, दिसंबर 5 से दिसंबर 9 तक उनके बॉडी में कोई भी डिकम्पोजिशन का साइन नहीं था। जो भी डॉक्टर, जो भी उनके पास थे, आश्चर्य हो जाते थे। जो देख नहीं पाते थे, जब माता जी उनके सिर पे स्पर्श कर देती थी, वो देखते हैं कि उनके शरीर को पूरे चारों तरफ एक शक्ति ने कैसे, उनके गोल्डन कलर का एक शक्ति उनको, मतलब उनके चारों तरफ है। फिर धीरे धीरे करके माता जी उस शक्ति को इस पृथ्वी के वातावरण में छोड़ दिए हैं। वो शक्ति अभी कार्य कर रहा है। तो क्या होगा? ये शक्ति का जो अवतरण हुआ उससे हम कैसे फ्री हो सकते हैं? तो श्री अरविंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य, हम अपने आप को क्या सोचते हैं? वी आर द फाइनल, हमसे श्रेष्ठ, हमसे बेहतर और कोई है? अभी हम देखते हैं, हम ये जो पृथ्वी में हमसे और बेहतर कोई जीव है या हम ही सबसे बेहतर है? क्योंकि हमारे पास क्या है? मन है, और मन से हम शक्तिशाली हैं। किसी भी, मतलब कोई भी जानवर जितना शक्तिशाली होने से भी उसको हम कैद कर रहे हैं, कैद कर दे पा रहे हैं। पर श्री अरविंद जी कह रहे हैं हम शेष नहीं है। अगर भगवान के क्रिएशन का, अगर भगवान के ये जो बनाए हैं हम फाइनल होते तो हम खुश होते। जो हम असुविधा देख रहे हैं, जो नहीं चाह रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो नहीं होता। एक पूर्णता होती, एक परफेक्शन होता जो हम अपने अंदर नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए श्री अरविंद जी कह रहे हैं कि हमारे बाद और एक जाति आएगी जिसको वो कह रहे हैं दिव्य मानव। हम अभी मानव है, दिव्य मानव आएगा। जो हम चाह रहे हैं, जो एक परफेक्शन, एक पूर्णता जो चाह रहे हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान को प्रकाश कर पाएगा। वही है दिव्य मानव, और वो शक्ति उसी कार्य में अभी लगी है। इसीलिए ये जो नया बात है कि हम एक दिव्य मानव बनने जा रहे हैं, ये जो हम स्टेज है ये फाइनल नहीं है। ये नया बात, ये नया मैसेज श्री अरविंद जी हमें बताए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या ऐसे ही हो जाएगा चुटकी बजा के हम मानव से दिव्य मानव? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा? उस शक्ति से हमारा लिंक कैसे हो सकता है जिसके वजह से जो चीजें हम हमारे अंदर देख रहे हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बरसों से हमारे अंदर घर करके बैठा है और हमें परेशान कर रहा है, उससे हम कैसे मुक्त हो पाएंगे और एक अच्छा, एक दिव्य मानव कैसे बन पाएंगे, उसके बारे में हम अभी जानेंगे विश्वजीत भैया से। थैंक यू। A light grows in her.
she assumes a voice. Her state she learns to read, and the act she has done. But the one needed truth eludes her grasp. Herself and all of which she is the sign.